नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 6th सेमेस्टर के बॉटनी का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, जिसमें आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो आपका होने वाला है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। इसके पहले हमने उसका यूनिट सेकंड का जेनेटिक्स का सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। 2 टॉपिक बचा है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक है। अब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस क्या होता है इसको जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस जो होता है, ठीक है, इसके और भी नाम है, ठीक है। उन नामों का मैं आपको बता देती हूँ। जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है इसे हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के भी नाम से जानते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस, ओके। ये एक इसका और नाम हो गया। इसे हम यूनिपेरेंटल का मतलब जिसमें से जो इनहेरिटेंस मटेरियल है यूनिपेरेंटल, ठीक है, पेरेंटल इनहेरिटेंस के भी नाम से जानते हैं, या मैटरनल इनहेरिटेंस के भी नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आप इन नामों को नोट कर लीजिए। इसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस या मैटरनल इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। आगे आप जानेंगे क्यों इसे हम साइटोप्लाज्मिक कहते हैं, यूनिपेरेंटल कहते हैं, क्यों मैटरनल कहते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप इन नामों को नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में किसी भी नाम से पूछ सकता है और आपको सिर्फ अगर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के बारे में पता रहेगा तो आप इस चीज़ को क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। आप सोचेंगे आपको पता ही नहीं है, लेकिन इसे इन नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। अब हमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो चलिए इस बारे में हम बात करते हैं। मैं कलर चेंज कर देती हूँ। अगर बात करें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस की, तो अगर ये आपका सेल है, ठीक है, आपके सेल में क्या पाया जाता है, आपके सेल में पाया जाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, यही क्या करता है, हमारे जीन्स के जो कैरेक्टर हैं, जैसे मदर फादर मिलके स्पर्म, इस तरीके से स्पर्म और ये ओवा मिलके क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, अडल्ट बनता है। तो इसमें जो कैरेक्टर्स जाते हैं, जिस चीज़ का इनहेरिटेंस होता है वो होता है क्या, डीएनए मटेरियल। तो वो कहाँ से जाता है, आपके न्यूक्लियस से जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। देन वी नोन एज इज न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। बट if there is not passing of inherited material from nucleus other than nucleus, ठीक है, अगर जो हमारा इनहेरिटेंस वाला मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अलावा, आप सबको पता होगा कि हमारी बॉडी में 2 ऑर्गेनेल और ऐसे पाए जाते हैं हमारे सेल्स में, एक्सेप्ट न्यूक्लियस। वो कौन कौन से ऑर्गेनेल, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अलावा एक पाया जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ मैं डिनोट कर देती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये हो गया आपका क्या, प्लास्टिड, ठीक है, प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट जिसे आप कह सकते हैं। प्लास्टिड में ही आपका क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये दोनों मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें भी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। अब अगर न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें अबाउट 4 to 35,000 पाया जाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसमें हमारे नियर अबाउट 34 से 35 जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में 100 से लेके 120 तक पाया जाता है, ठीक है। इन दोनों के न्यूक्लियस से जब पास होता है तो हम उसे न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहते हैं। लेकिन उसके अलावा ये दोनों चीज़ें कहाँ पाई जा रही हैं, साइटोप्लाज्म में पाई जा रही हैं। जब मैंने सेल चैप्टर आपको बताया था तो बताया था कि न्यूक्लियस के आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं सेल में क्या होती है, साइटोप्लाज्म होती है। तो साइटोप्लाज्म में 2 ऑर्गेनेल पाए जा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, जो क्या कर रहे हैं, इनहेरिटेंस का काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ऐसा है जिनमें क्या पाया जा रहा है, जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है। तो ये दोनों ऐसे कैरेक्टर हैं कि इनकी वजह से क्या होता है, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में उनके फिनोटाइप पे या उनके जो कैरेक्टर होते हैं उनमें असर पड़ता है। तो हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे, इस वजह से हम इसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। यूनिपेरेंटल या मैटरनल इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी इसमें क्या होगा, जब भी आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम पार्ट लेगा आपके क्या कहते हैं इनहेरिटेंस के लिए, जैसे मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट का या प्लास्टिड का, तो उसका एक रूल है, जब भी आप ओवा लेंगे और इधर क्या लेंगे, स्पर्म लेंगे, और जब इनका फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो हमेशा इनमें से जो
जेनेटिक मटेरियल है, अभी आप आगे जब पढ़ेंगे तो जानेंगे, हमेशा जेनेटिक मटेरियल या तो मदर से पास होगा या तो फादर से, हम कभी भी दोनों का नहीं। जैसे हम लोगों में 23 मदर का 23 फादर का, या किसी भी में जहाँ से न्यूक्लियर इनहेरिटेंस होता है वहाँ पे क्या होगा 23 मदर का 23 फादर का पास होता है, लेकिन यहाँ पे या तो मदर से या तो फादर से, ठीक है। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, यूनिपेरेंटल, मतलब एक पेरेंट से जेनेटिक मटेरियल जा रहा है तो उसे हम यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसे मैटरनल इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं, तो इसमें 90% केसेस में देखा जाता है जो जेनेटिक मटेरियल है वो मदर से जाता है, इस वजह से हम इसे मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। अब इसके नामों के मतलब आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आगे कुछ चीज़ों को हम देखते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, इसमें टर्म दिए गए हैं, ठीक है, वही बातें लिखी गई हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं तो ट्रांसमिशन जो होता है हेरिडेटरी ट्रेट का साइटोप्लाज्म से होता है। साइटोप्लाज्म में 2 ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं आपके, माइटोकॉन्ड्रिया और क्या होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। अगर जेनेटिक मटेरियल इन दोनों ऑर्गेनेल से पास हो रहा है तो उसे हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहेंगे, ठीक है। देन आता है यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस, मतलब जो ट्रांसमिशन होगा वो केवल एक पेरेंट से होगा, इधर वो मैटरनल होगा इधर वो पैटर्नल होगा। मैटरनल होगा तो मदर से पास होगा, और अगर पैटर्नल होगा तो वो पेरेंट से में फादर से पास होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस पैटर्न होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के आउटसाइड से, यानी कि वो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस से ना जा करके जो सेल में अदर ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इन दोनों में डीएनए पाया जाता है, वहाँ से पास होगा, इसलिए इसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहते हैं। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो जेनेटिक मटेरियल को पास करते हैं, किसके अलावा, न्यूक्लियस के अलावा, वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये दोनों साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, यही बात लिखी हुई है, ठीक है। इस वजह से इनको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के भी नाम से जाना जाता है, या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अलावा पास हो रहा है तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, न्यूक्लियस के बाहर से जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे जा रहा है तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, और साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा है तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहा जाता है, ठीक है। अगर बात करें टाइप्स की, तो जब ऑर्गेनेल हेरिडेटरी करते हैं, सेल में ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आपके ये एक सेल हो गया, सेल में कई सारे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है, कई सारे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। जब ऑर्गेनेल से पास होगा तो उसे ऑर्गेनेल हेरिडेटरी कहेंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अगर वहीं हेरिडेटरी जो जेनेटिक मटेरियल पास हो रहा है वो इन्फेक्शन से हो, कई सारे क्या होते हैं, पैरासाइट और होस्ट, ठीक है, आपस में 2 लोग क्या करते हैं, पैरासाइट, और हमारे ऊपर कोई पैरासाइट अटैक कर दिया, कोई भी पैरासाइट कोई ऑर्गेनिज्म अटैक कर दिया और उसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो, पास हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस हेरिडेटरी कहते हैं। मैटरनल का मतलब जब मदर से पास हो, और जीनोमिक इम्प्रिंटिंग भी होती है, जब जीनोमिक इम्प्रिंटिंग भी आप जानेंगे, ठीक है। बात करें आगे मैटरनल ऑर्गेनेल इनहेरिटेंस की, तो इनमें क्या होता है, डीएनए जो होता है पाया जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। अगर ये डिटरमाइन करे किसी ऑफ स्प्रिंग का, मतलब किसी बच्चे का फिनोटाइप, लाइक ये मदर का स्पर्म हो गया, ये मदर का ओवा हो गया और ये फादर का स्पर्म, और फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, ये जो क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल आ रहा है, ये जो इसमें जेनेटिक मटेरियल आ रहा है, ठीक है, अगर ये मदर से आ रहा है, मैटरनल यानी कि मदर से आ रहा है ये, और ये ऑर्गेनेल वाले मदर सेल से आ रहा है, ठीक है। ऑर्गेनेल इन द सेंस इधर वो क्लोरोप्लास्ट से आ रहा है या तो माइटोकॉन्ड्रिया से आ रहा है। वो जो कैरेक्टर है, मान लीजिए कि आप आगे पढ़ेंगे सेल कॉइलिंग, आप पढ़ेंगे सेल कॉइलिंग पाया जाता है आपके पाइला में। पाइला आप सभी जानते होंगे, जो छोटे छोटे बच्चे आप घोंघा खेलते हैं वहाँ पे नदियों के किनारे पे मिलता है, पाइला का नाम सुना होगा आपने। उसमें क्या होता है कि एक काइंड ऑफ रोटेशन पाया जाता है, डेक्स्ट्रल या सिंसिट्रल, तो वो क्या होता है, एक काइंड ऑफ मैटरनल इफेक्ट है, उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से पैरामीशियम में कप्पा पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। उन सब चीज़ों को आप पढ़ेंगे। तो अगर ये चीज़ क्या हो रही है, ऑर्गेनेल के द्वारा हो रही है, फिनोटाइप यानी कि उसका जो बाहरी, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें आप बाहर से देख पा रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैटरनल इनहेरिटेंस कहेंगे। दीज फिनोटाइप्स अराइज ड्यू टू सोर्स ऑफ ऑर्गेनेल,
ओनली फ्रॉम द एग सच दैट देयर इज ओनली मैटरनल इन्फ्लुएंस ऑन फिनोटाइप। यही बात कही जा रही है, थोड़ा साइंटिफिक वर्ड में लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो इनहेरिटेंस होगा फिनोटाइप पे जो इन्फ्लुएंस होगा, मतलब जो कैरेक्टर फिनोटाइप में दिखेंगे, जो बच्चे में यहाँ से जो बच्चा बना वहाँ से जो कैरेक्टर दिखेंगे वो मदर के कैरेक्टर ज़्यादा दिखेंगे। जैसी मदर रहेगी उसी तरीके से बच्चे होंगे, ठीक है, सीधी सीधी बात, ठीक। उसी तरीके से अगर हम बात करें इन्फेक्शियस इनहेरिटेंस की, तो क्या होता है, आप सभी ने सिम्बियोसिस का या पैरासिटिक एसोसिएशन का नाम सुना होगा। सिम्बियोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है जब दो ऑर्गेनिज्म आपस में साथ में, जैसे कि आपका एल्गी एंड फंजाई, ठीक है, एल्गी एंड फंजाई साथ में आके क्या बनाते हैं आपका एल्गी एंड फंजाई लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं साथ में आके। उसी तरीके से कुछ पैरासाइट होते हैं जो हमारे बॉडी पे आ जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विथ होस्ट ऑर्गेनिज्म रिजल्ट इन ट्रांसमिशन ऑफ फिनोटाइप इन ऑफस्प्रिंग ऑफ द होस्ट ऑफस्प्रिंग, ठीक है। मान लीजिए ये कोई पर्सन है, ठीक है, इसके ऊपर किसी होस्ट ने अटैक किया, ठीक है, और इस होस्ट ने जब अटैक किया तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, इस होस्ट का जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, मान लीजिए किसी वायरस ने अटैक किया हमारे ऊपर और उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या हो, हमारे बच्चे में पास हो जाए, ठीक है, हमारे बच्चे में पास हो जाए, ठीक है, उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल, तो इस तरीके के इनहेरिटेंस को हम क्या कहेंगे, इन्फेक्शियस इनहेरिटेंस कहेंगे। वो या तो सिम्बियोटिक हो सकता है या पैरासिटिक हो सकता है, ठीक है। मैटरनल इफेक्ट का मतलब मैंने आपको समझा दिया था कि फर्टिलाइजेशन जब ओवा और स्पर्म का होगा, ठीक है, तो जो इन्फ्लुएंस होगा फिनोटाइप पे वो किसका होगा, मदर का होगा, ठीक है, मदर का होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। दो ऑर्गेनेल के बारे में आपने पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अब हम जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से एक काइंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होती है, ठीक है, सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ डिसेबल्ड माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द एग। और ये जो कंडीशन होता है इस वजह से होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल सिंड्रोम होता है, सिंड्रोम का मतलब मैंने आपको बताया था, जब कई सारे डिजीज, एक डिजीज के बाद कई सारे डिजीज में जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होता है, ये जो सिंड्रोम होता है, किसकी वजह से होता है, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होता है जो एग जब एग और क्या करना, आपका एग और स्पर्म क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है, एग एंड स्पर्म क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, तो इस एग में कुछ ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे जो क्या होंगे, डिसेबल्ड होंगे। अब वो डिसेबल्ड होने की वजह से कुछ इफेक्ट डालेंगे जिसकी वजह से क्या होता है, हमें माइटोकॉन्ड्रियल सिंड्रोम होता है, ठीक है। An egg with large number of disabled mitochondria would result in a child with severe abnormalities। इसकी वजह से क्या होगा कि उस चाइल्ड में बहुत ज़्यादा सीवियर एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाएंगी, ठीक है। An egg with only a few disabled mitochondria would result in individual only mild affected। और अगर यही क्या हो, यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम हो तो वो चाइल्ड क्या होगा, कम अफेक्टेड होगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ मैं डायग्राम से समझाती हूँ कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, ये आपका एग आ गया और ये स्पर्म आ गया, दोनों में क्या पाए जा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा रहे हैं। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया सब में क्या है, प्रेजेंट है। इसमें भी आप सबको पता है कि हर सेल में क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, काइंड ऑफ सेल। इस सेल का जब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, इस सेल का जब फर्टिलाइजेशन हुआ और जो बच्चा बना, ठीक है, तो इसके मदर में, मैटरनल है, इसके मदर में क्या था, कुछ डिसेबल्ड मतलब नॉन फंक्शनिंग, बिना काम करने वाले माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट थे। अब वो काम नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे, डिजीज कॉज करेंगे। उसकी वजह से जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो यही वाले माइटोकॉन्ड्रिया मदर से, आपको पता है इसे मैटरनल या यूनिपेरेंटल इफेक्ट कहते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में मदर ही क्या कर रही है, अपना जेनेटिक मटेरियल पास कर रही है। अब जेनेटिक मटेरियल डीएनए में पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है। अब वही जेनेटिक मटेरियल बच्चे में पास हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा, इस बच्चे को एक सीवियर सिंड्रोम हो गया जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो दो केस दिया है, अगर जो ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं आपके स्पर्म, ओवा में, एग में, तो अगर उनकी संख्या कम है तो उसे माइल्ड टाइप का या हल्का फुल्का सिंड्रोम होगा, ठीक है। लेकिन अगर उनके नंबर ज़्यादा हैं तो उसे जो सिंड्रोम होगा वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा, सीवियर होगा, ठीक है। यहाँ पे एक केस दिखाया गया है कि मदर विथ माइल्ड और नो सिंड्रोम, यहाँ पे मदर जो है उसके पास माइल्ड या नो सिंड्रोम है। कंट्रीब्यूशन दिखाया गया है मदर से कितना है, कंट्रीब्यूशन फादर का, पॉसिबल आउटकम क्या है। तो जब क्या हो रहा है,
यहाँ पे एक कंडीशन दिखाया गया है कि यहाँ पे जब आपका जेनेटिक मटेरियल पास हो रहा है तो म्यूटेंट जो है 80% है और फादर का कुछ नहीं है। तो अगर आप बताइए किसी सेल में 80% जो जेनेटिक मटेरियल है वो खराब है, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो खराब है, तो वो आके जाके सीवियर डिजीज ही तो कॉज करेगा, ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन दिखा रहा है कि अगर 50% म्यूटेंट है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका इसका कोई मतलब नहीं है, ये बस पार्टिसिपेट कर रहा है। जेनेटिक मटेरियल किसका पास हो रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ये किसका पास हो रहा है, मदर के एग का, ठीक है, वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है मदर का है। तो अगर 50% म्यूटेंट है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे चाइल्ड को माइल्ड, यहाँ पे ये माइल्ड लिखा हुआ है, MILD, माइल्ड मतलब मीडियम साइज में इसको क्या हो रहा है, डिजीज हो रहा है। और वहीं अगर 20% क्या है, माइल्ड है, 20% म्यूटेंट है, तो यहाँ पे डिजीज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज के बारे में बताया गया है। ये मैच्योर एग सेल है, स्पर्म सेल है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको पता चली कि जो डिपेंडेंसी है इनहेरिटेड मटेरियल की वो किसकी वजह से हो रही है, वो जो जेनेटिक मटेरियल आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जा रहा है उसकी वजह से हो रही है। दूसरी बात, इसी वजह से हम इसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कर रहे हैं। थर्ड, इसी वजह से एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो फोर्थ की, ये कैसा है, यूनिपेरेंटल है। यूनिपेरेंटल केवल और केवल एक पेरेंट यानी कि मदर से जो एग आया है उसी पे डिपेंडेंसी है, उसी का कैरेक्टर इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे बात करने वाले हम क्लोरोप्लास्ट की। तो आप सबको पता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का लोकेशन यहीं पे होता है, यहीं से फोटोसिंथेसिस होती है। हैप्लॉइड होता है, मतलब 1 कॉपी पाई जाती है ईच इंडिविजुअल में। मैटरनली इनहेरिटेड सम ग्रुप्स एंड पैटर्नली इनहेरिटेड इन अदर, ठीक है। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जहाँ पे जो इनहेरिटेंस है मैटरनल होता है यानी कि मदर के द्वारा होता है। अभी आप एग्जांपल पढ़ेंगे 4 o'clock प्लांट का, ठीक है, 4 o'clock प्लांट जिसे कि हम मिराबिलिस चलापा के नाम से जाने जाते हैं। ये क्या है, मैटरनल इफेक्ट शो करता है। वहीं अगर बात करें पैटर्नल इनहेरिटेंस पाया जाता है पाइन के ट्रीज में। पाइन के ट्रीज में कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो अपने फादर के कैरेक्टर को आगे जाके जनरेशन में शो करते हैं, ठीक है। ये आपका एक एग्जांपल दिखाया गया है किसका, क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। अब बात करें मेन फंक्शन क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं उसे हम CpDNA के नाम से जानते हैं। ये 10 टाइम्स लार्जर होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। जो एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में जीनोम पाया जाता है उससे ये क्या होते हैं, 10 टाइम्स लार्जर होते हैं। CpDNA जो होता है टोबैको प्लांट में, ये इतने 1,56,000 बेस पेयर 1,56,000 बेस पेयर से मिलकर बना होता है। और इसमें लगभग मैंने बताया था 110 से लेके 120 टाइप के डिफरेंट जीन पाए जाते हैं, ठीक है। rRNA एंड tRNA इसमें पाए जाते हैं। Many genes that are required for photosynthesis, as with mitochondria, many chloroplast proteins are encoded by genes in the nucleus, ठीक है। ये प्रोटीन कंटेन करते हैं क्लोरोप्लास्ट और क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ठीक। मैटरनल इनहेरिटेंस जो दिखाया गया है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा वो दिखाया गया आपके एक प्लांट में जिसे कि हम मिराबिलिस चलापा के नाम से कहते हैं। और इसका जो डिस्कवरी है मिराबिलिस चलापा में, कार्ल कोरेंस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके पिगमेंटेशन का मतलब होता है कलर, जो कलर आता है उस पर क्लोरोप्लास्ट पे, उस पर क्या किया था, वर्क किया था। और इन्होंने दिखाया था नॉन मेंडेलियन टाइप इनहेरिटेंस के बारे में। मेंडल ने क्या बताया था कि मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर क्या होते हैं आपके बच्चे में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेंडल का रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इसी वजह से इसे नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी कहते हैं। बिकॉज यहाँ पे ओनली जो जेनेटिक मटेरियल पास हो रहा है वो केवल और केवल क्या हो रहा है, एक सिंगल पेरेंट से पास हो रहा है। इधर वो मदर हो सकती है या वो फादर हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंडेंसी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो मदर मैटरनल ही होता है, बट इन सम केसेस लाइक इन पाइन ट्री देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो कैसा हो सकता है, पैटर्नल यानी कि फादर से भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ इन चीज़ों को आप समझ नहीं पाएंगे, मैं इसको एग्जांपल से बताती हूँ। इन्होंने एक प्लांट लिया किसका, मैटरनल इनहेरिटेंस में मिराबिलिस चलापा का, जिसे कि हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, 3 कैरेक्टर लिया, ठीक है। 3 कैरेक्टर लिया। फीमेल जो थी वो वाइट था, उसका ये जो स्टेम था, स्टेम आप देख रहे हैं ये वाइट था, ठीक है। और मेल का स्टेम कैसा था, ग्रीन था। फिर उन्होंने एक फीमेल लिया जिसका स्टेम क्या था, ग्रीन था, और फीमेल लिया उसका भी स्टेम ग्रीन था। तो अगर इन्होंने
नेक्स्ट जनरेशन में उसका क्रॉस कराया। क्रॉस का मतलब आप समझ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कराया और आगे जनरेशन में उनके बच्चों को देखा, ठीक है। फिर अलग जो प्लांट हुए उनसे उनको देखा। तो इन्होंने जो देखा क्या कराया कि रेसिप्रोकल क्रॉस कराया। तो यहाँ पे क्या था कि जो मेल यानी कि मेल इसमें जो था, फीमेल जो थी इसमें, जब इनका क्रॉस कराया तो इन्होंने देखा कि सारे जो बच्चे आ रहे हैं, ऑल ऑफ स्प्रिंग, यानी कि जो सारे बच्चे इनमें आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, वाइट आ रहे हैं। वाइट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे फीमेल है वो उसका स्टेम कैसा है, उसका स्टेम वाइट है, उसका स्टेम वाइट है। तो इससे क्या पता चला कि जो जेनेटिक मटेरियल पास हो रहा है क्लोरोप्लास्ट का, आप सबको पता है पिगमेंटेशन क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल पास हो रहा है वो किसका पास हो रहा है, मदर से। फिर दूसरा इन्होंने ग्रीन प्लांट, ग्रीन स्टेम को लेकर देखा। तो ग्रीन स्टेम जब लिया तब भी इन्होंने देखा कि जो ग्रीन स्टेम जब ले रहे हैं तो सारे स्प्रिंग या तो ग्रीन हो जा रहे हैं या तो वाइट हो जा रहे हैं या वेरीगेटेड ऑफ स्प्रिंग हो जा रहे हैं। यानी कि इसमें जब मेल और फीमेल दोनों को लिया गया और देखा गया तो ये कैसा था, ये प्लांट सॉरी यहाँ पे एक बात दिखाई गई है, ये डायग्राम थोड़ा है, एक स्ट्रक्चर होता है इसमें वेरीगेटेड। वेरीगेटेड में क्या होता है, वेरीगेटेड प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनके जो स्टेम होंगे, ठीक है, मान लीजिए ये स्टेम है, मैं कलर से दिखा देती हूँ। इनमें क्या होंगे, कुछ ग्रीन पिगमेंट पाए जाएंगे, ठीक है, कुछ ग्रीन पिगमेंट पाए जाएंगे और कुछ व्हाइट पिगमेंट पाए जाएंगे, ठीक है। ऐसे प्लांट को वेरीगेटेड प्लांट, आपको इसमें धुंधला धुंधला दिख रहा होगा कि इसमें ग्रीन और व्हाइट दोनों पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि कुछ पौधे ग्रीन हो जा रहे हैं, एकदम ग्रीन हो जा रहे हैं, कुछ पौधे एकदम व्हाइट हो जा रहे हैं, ठीक है, कुछ पौधे क्या हो रहे हैं, एकदम व्हाइट हो जा रहे हैं, और कुछ पौधे वेरीगेटेड है, यानी कि दोनों के मिक्स पाए जा रहे हैं। क्योंकि जो मदर का स्टेम था वो कैसा था, वेरीगेटेड था, मतलब उसमें ग्रीन पिगमेंट भी था, उसमें व्हाइट पिगमेंट भी था, ठीक है। तो इनमें चांस है कि कुछ बच्चे कैसे हो जा रहे हैं, एकदम ग्रीन हो जा रहे हैं, कुछ बच्चे एकदम व्हाइट हो जा रहे हैं, और कुछ बच्चे क्या हो रहे हैं, एकदम से वेरीगेटेड हो जा रहे हैं। फिर उन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉस कराया, ठीक है, और देखा कि ग्रीन प्लांट को फीमेल में ग्रीन था, कलर जो था स्टेम का ग्रीन था और मेल का वाइट था। जब इन्होंने क्या कराया, क्रॉस कराया, तो सारे बच्चे कैसे आए, ग्रीन, मतलब मदर से पास हो रहा है, मैटरनल से पास हो रहा है। उसी तरीके से एक और इन्होंने कराया, ग्रीन को लेकर कराया, और फादर कैसे थे, वेरीगेटेड थे। वेरीगेटेड मतलब वाइट और ग्रीन का मिक्सचर था। तो भी ऑफ स्प्रिंग कैसे आए, ग्रीन आए। कुल मिला के यहाँ पे जितनी बार भी इन्होंने जो क्रॉस कराया, मेल का जो फीमेल का जो भी कैरेक्टर था, चाहे वो वेरीगेटेड हो, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो वाइट हो। वाइट रहेगा तो सारे बच्चे वाइट हो जाएंगे, ग्रीन रहेगा तो सारे बच्चों के स्टेम ग्रीन हो जाएंगे, और वेरीगेटेड रहेगा तो सारे बच्चों में आधे बच्चे, कुछ परसेंट बच्चे ग्रीन कलर शो करेंगे, कुछ परसेंट प्लांट्स जो होंगे सारी वो वाइट शो करेंगे, और कुछ में क्या होगा, ऐसा होगा कि दोनों यानी कि वेरीगेटेड पा जाएंगे। तो यहाँ से अब आपको एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो है इनहेरिटेंस जो हो रहा है कैसा हो रहा है, मैटरनल हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर हो रहा है, न्यूक्लियस के बाहर उसका जो पूरा कैरेक्टर है, जो पूरा फिनोटाइप के मतलब बाहर से जो कलर दिख रहा है ग्रीन, वो किस पे डिपेंडेंट है, प्लास्टिड पे डिपेंडेंट है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट पे, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जो रिटन मटेरियल है वो समझ में आ जाए, यही बातें इसमें लिखी गई हैं। और फिर इसका ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट, इसका ले लीजिए, वही चीज़ एकदम सेम लिखा गया है जो मैंने आपको समझाया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि अच्छे से आप इसको कवर कर लें। तो होप ये लेक्चर आज आपको समझ में आ गया होगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे न्यूक्लियस के अलावा, हमारे न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है उसके अलावा भी दो ऑर्गेनेल ऐसे हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और आपका क्लोरोप्लास्ट, जो कि आपके प्लांट्स में पाया जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया तो हम दोनों में पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट प्लांट में पाया जाता है। उस पर भी उन पे भी जीन पाए जाते हैं, और उनके कैरेक्टर क्या करते हैं, हमारे ऊपर इफेक्ट शो करते हैं। जैसे हमें माइटोकॉन्ड्रियल सिंड्रोम अगर हो जा रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया के जीन में कमी की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में एकदम अच्छे से आ गई होगी। आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।